अब मैं बोलूं, आप समझ जाओगे। मैं अगर बोलता हूं Ich kaufe einen Computer, मैं जानबूझ के ऐसे ही एग्जांपल ले रहा था तो आपकी गलत हुई ही नहीं। मैं भी आपको थिंग आ गया इसमें। यस, क्योंकि कंप्यूटर आ गया, थिंग आ गई, थिंग आ गया इसमें, तो आ गया और थिंग आ गई। सो ich kaufe einen Computer, तो इन वर्ब्स के बाद में थिंग आए तो आकुजाटिव भी होता है, ये वाला, ये पर्सन है डाटिव। सो ich kaufe einen Computer सही था अभी तक के हिसाब से भी, रूल तो अपना डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं मैं मेरे पापा के लिए कंप्यूटर खरीद रहा हूं, पापा के लिए, इन वर्ब्स को पहचानने के लिए कि लोग समझ जाएं कि हम कौन सी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। हम आकुजाटिव वर्ब्स की बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि बच गई सारी वर्ब आकुजाटिव ही हैं। हम लोग नॉमिनेटिव वर्ब्स की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन। डाटिव की बात करेंगे तो लोग सोचेंगे देव जी है पास। और इन वर्ब को नाम दे रखा है एनवीडीए। एनवीडीए वर्ब क्यों दे रखा है इनको नाम? एन का मतलब नॉमिनेटिव, वर्ब, डी दाटिव, कुछ लोग एनवीडीए भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जिनमें एक पर्सन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो कौन किसको क्या। अब अगर मैं बोलता हूं ich kaufe मेरे पापा के लिए तो क्या लिखूंगा? माइनम फाटर। और मैं बोलूं मैं तुम लोगों के लिए कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तुम लोगों के लिए, तो क्या लिखूंगा? या ना तुम लोगों के लिए, तुम लोग तो ईयर होता है ना, ईयर का डाटिव तो बोलो। ओइश, ईयर ओइश ओइश, लगता है प्रैक्टिस कम है इश्मिश्मेर की। ओके, ओइश आएगा ना, ईयर ओइश ओइश डाटिव। यस। सो ich kaufe euch einen Computer, ich kaufe meinem Vater einen Computer, मैं मेरी पत्नी के लिए गले का हार खरीद रहा हूं। हाल्सकेटर, हाल्सकेटर तो थिंग है ना? यस सर। हाल्सकेटर सुन तो नहीं लिया है, एग्जांपल है केवल। ओके, ich kaufe क्या होगा? माइनर फ्रॉम, मेरी पत्नी के लिए, ich kaufe ich kaufe माइनर meiner Frau Frau eine Halskette, NVDA, हाल्सकेटर। हाल्स तो बोलते हैं गले को, केटर का मतलब माला, हार मतलब। ओके, ich kaufe तो NVDA समझ आ रहा है ना? अगर मैं सीधा ही बोलूं कि मैं तो गले का हार खरीद रहा हूं तो ये गायब कर दो, माइनर फ्राउ, ich kaufe eine Halskette। सो इनको मतलब इन वर्ब्स में एक पर्सन आने की संभावना रहती है। किसके लिए, किसको? ये पेन किसको दे रहे हो? ये पेन तुमको दे रहा हूं। ich gebe dir diesen Kuli, ये पेन बोला ना मैंने, ये पेन, इसका मतलब डेफिनेट की बात होगी। ich gebe dir, गिवन भी है क्या इसमें? गिवन भी है इसमें, इसलिए डाटिव हो गया। ich gebe dir diesen Kuli या den Kuli, डेयर का डेन हो जाएगा आकुजाटिव में। और इतना ही बोलूं कि मैं ये पेन दे रहा हूं, इस गेब है डेन कुली, किसको बोला नहीं मैंने, लेकिन बोल भी सकता हूं। ये पेन किसके लिए खरीद रहे हो? अरे यार ये पेन तो मैं मेरे लिए ही खरीद रहा हूं। ich kaufe mir diesen Kuli, मियर भी आ सकता है क्योंकि पर्सन की तो डाटिव आ ही सकता है ना, किसके लिए या किसको, ठीक है। तो इसमें देखो ये संभावना कैसे है। काउफन आप किसी के लिए कुछ खरीद सकते हो, शेंकन प्रेजेंट आप किसी को कुछ प्रेजेंट कर सकते हो। मैं अपने दादाजी को एक अच्छी सी चेयर प्रेजेंट कर रहा हूं तो दादाजी के लिए किसको क्या दे रहा हूं,
किसको क्या प्रेजेंट कर रहा हूं? शिकन भेजना, किसको क्या भेज रहे हो? जेंडन का भी वही मतलब है। अर्क्लेरन, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं या एक अर्सेलन कहानी कहता हूं, नरेट करता हूं, या तुमको वो बात मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुमको बताता हूं यार मैं बताता हूं सर आज आपको कि मैं उबासी क्यों लेता हूं, मैं आपको समझा ही देता हूं आप, राइट। मैं आई अर्सेल यू आइने गिसिस्ट है, मेरी पूरी कहानी सुनो, आप भी कहोगे कि मुझे उबासी लेनी ही चाहिए। अच्छा, मैं रात भर काम करके आता हूँ, ओह आई सी, यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अर्सेलन का मतलब टू नरेट, गिवन का मतलब टू गिव, जागन का मतलब टू से, आई से यू, मैं तुमको रोज नमस्ते कहता हूँ, राइट। इस बिग डिश है, डिश हो जाएगा फिर तो आप हो जाती हो। साइगन इज टू शो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूं। टू शो, आई शो यू, मैं तुमको शादी वाली फोटोएं दिखाता हूं। तो शादी वाली फोटोएं वो तो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, और तुमको सर खुद ने तो देखी है क्या? मैंने तो अभी 2 बार ही देखी है वही। या विंशन टू विश, मैं विश करता हूं एक घर, इस विंश मियर ein हाउस, डाटे हो जाएगा पर्सन अगर आता है तो, मेरे लिए विश कर रहा हूं। श्राइबन टू राइट, आई राइट यू ए लेटर, मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं, आई राइट यू ए लेटर। तो इन वर्ब में ये पॉसिबिलिटी रहती है। फर्काउफन टू सेल, मैं उनको ये घर बेच रहा हूं, तो उनको डाटे हो जाएगा। इस फर्काउफ है इनन, इनन होगा ना, जी जी इनन, यस। बढ़िया है कॉन्सेप्ट। ठगे हुए तो नहीं फील कर रहे ना? ये पहले बताई थी बातें, वो भी सही थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऐसे समझ लो आप कि उस टाइम पे मैंने कहा 4 कैटेगरी बताऊंगा तो देखेंगे रोहित इतनी सारी, लेकिन अब तो ठीक है, अब तो जम गई, देव जी है पास, सो अब दिक्कत नहीं है। अब इनको बताओ उदास, आज इसको कर लेना, नॉर्मली होगा, मस्त रहो एकदम से, नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। Verkaufen, schreiben, wünschen, zeigen, erzählen, geben, sagen, erklären, senden, schicken, सबका सेम नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब वापस आ जाऊं उस पे। अब आपको वो, मैं सोच रहा था ये कैसे बताई जाए, इनको बात कर ही लेते हैं। ये बताना क्यों पड़ा, आप देख लो इधर, गेबन आ गई थी, राइट, गेबन आ गई थी ना, तो गेबन आ गई तो डाटी भी लिखना पड़ेगा। ओमा दादी जी को फूल दे रहा है बंदा, तो इस गेब है माइनर ओमा, माइनर होगा ना डाटिव, क्योंकि किसको क्या, जिसमें भी किसको और क्या दोनों आ जाते हैं तो वर्ब के बाद में पर्सन को डाटिव बनाते हैं, थिंग को आकुजाटिव, यस। सो इस गेब है माइनर आ जाएगा। ओमा eine Blume, 10 नंबर का देखो, ओटो माल्ट, Seiner Frau, जाइनर फ्राउ आइने गिमेल्ड है, उसके लिए हो गया इसका मतलब, कोर के लिए है ना उसका मतलब, अपनी पत्नी के लिए पेंटिंग बनाता है, अच्छा आदमी है। ओटो डन, सर 11 हाँ 11 नंबर सर, वो बेबी पर्सन आएगा या थिंग रहेगा सर? 10 बेबी, आप बताओ, बेबी कोई पर्सन होता है या कोई खिलौना होता है? पर्सन, पर्सन में Person. काउंट, पर्सन में काउंट होगा, आर्टिकल भले ही दास है लेकिन पर्सन में काउंट होगा। जैसे मेडिशन है, दास मेडिशन, तो पर्सन में काउंट होगा, यस। सो इस जिंगे डिम बेबी आई लीड, मैं इस बच्चे को एक गीत सुनाता हूँ, या इस लेजे, सर वो डायनम आएगा या देम आएगा सर? कौन सा वाला? सर वो 11 नंबर, 11, क्योंकि पॉजिटिव, अपन पजेसिव कर रहे हैं इसमें, ओके। पजेसिव में तो आपको हर बार वो डायनम माइनम जाइनम ही करना है, पजेसिव की एक्सरसाइज है ना ये पूरी, तो पजेसिव के हिसाब से तो यहाँ पे डू का डायनम हो जाएगा, पजेसिव में डू का डायनम, और यहाँ पे डू इस लेजे, मैं तुम्हारे लिए इस लेजे
देयर ब्रीफ, तो ये दाइनर ब्रीफ हो जाएगा सर। दाइनर दाइनर ब्रीफ। इसलिए इसे डायनन ही आ जाएगा, आगे तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, दाइनर बट समझ गए ना? ईयर रॉइंट। तुम लोग तुम्हारे कमरों को साफ कर रहे हो, तुम लोग। सर ऑयरम, ओयर ईयर ऑयरे आएगा ना, प्लूरल। तुम्हारे कमरों को, कोई पर्सन तो आगे है ही नहीं। तुम अपने कमरे, एक तरह से हम ये कह रहे हैं तुम लोग अपने कमरों को साफ कर लेना, तो तुम तुम्हारे कमरों को साफ कर रहे हो। यहाँ पे Geschichten sind interessant। Geschichten होती है कहानियां, कहानियां। देखा था आपने? एस हो सकता है कोई बेबी के लिए आ रहा हो, कि उसकी कहानियां तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिर क्या होगा? जाइने, प्लूरल। जिन से भी पता चल रहा है प्लूरल ही होगा। इस बिन डू बिस्ट एर एस जी इष्ट। सो जाइने गेसिस्टन जिन इंटरेस्टेंट, उसकी कहानियां तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दी लेररिन गिफ्ट, टीचर दे रही है शूलरिन ein बुक। लेररिन खुद के लिए ही है, अपने स्टूडेंट्स को ही तो दे रही है। यहाँ पे एनवीडीए वाला भी हो रहा है, आगे जब कोई थिंग भी है तो आपको एनवीडीए का भी हो गया। तो क्या होगा? ईयरर, बिल्कुल सही, ईयरर, क्योंकि ये फेमिनिन है। ईयरर, ईयरर क्यों आ रहा है? फेमिनिन में डाटिव, फेमिनिन में डाटिव। आज और कोई नई ग्रामर नहीं लेंगे, मस्त रहो आप, ठीक है? इसी की बात, अगला वाला भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही डिस्कस करेंगे आज, फिर अपनी बुक पे आएंगे नॉर्मल। इश्वाशय, माइन आएगा ना, इश का माइन होता है इश्वाशय, माइन ओके। हियर wir suchen Schlüssel होती है चाबी, der Schlüssel। हम हमारी चाबी ढूंढ रहे हैं। उंजरन होगा, क्योंकि चाबी, पहली बात तो जूखन आकुजाटिव वर्ब है, और वर्ब आकुजाटिव है, और ये मैस्कुलिन है। सो उंजरन श्लूसल। क्लाउस, क्लाउस किसी आदमी का नाम है, मेल पर्सन है। उसका गिटार तो नया है भाई, उसका गिटार किसी मेल पर्सन का। जाइन ये गिटार है जो है फीमेल होता है, दी गिटार है, तो जाइन Seine Gitarre ist neu, his guitar is new। Das Fräulein gibt, Fräulein, आर्टिकल इसका दास दे रखा है, देखो यहाँ पे, तो जिसका आर्टिकल दास है तो फिर जाइनम आएगा। ब्रूडर को दे रही है, एनवीडी के हिसाब से हो गया ये, क्योंकि इसमें देखो, इसमें पर्सन भी है और थिंग भी है, पैसा दे रही है, पर्सन और थिंग दोनों है, इसलिए ये आ रहा है। ये लास्ट, बस इतना ही है। सो पिस्टोल, बेया या बेया कोई लड़की हो सकती है भाई, उसका जो एक क्रिमिनल स्टोरी को, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी होती है ना, क्रिमिनल स्टोरी,
उसको बोलते हैं क्रीमी। तो क्या होगा? ईयर Ear. फेमिनिन है, लेकिन जो क्रीमी है वो मैस्कुलिन होता है, ईयर तो केवल ईयर ही आ जाएगा, ईयर। ईयर ईयर मतलब है तो फेमिनिन, कौन? बेया तो फेमिनिन है, लेकिन ये क्रीमी मैस्कुलिन है, देयर। तो अब इस बेया के कारण टेबल तो ये लगेगी ना, ईयर ईयर है, ईयर ईयर है, टेबल तो ये लगेगी, कोई भी लेडी है तो क्रीमी मैस्कुलिन है, तो यही रह गए अपन मैस्कुलिन नॉमिनेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट की तो बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ईयर। क्रीमी इज इंटरेस्टेंट। दी लेरविन अर्कलेट एल्टन दी रेगल। जो टीचर है वो पेरेंट्स को, किसके पेरेंट्स है भाई? दी स्टूडेंटन, प्लूरल, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। अर्कलेट ईयरन एल्टन, ये डाटिव प्लूरल है। स्टूडेंट्स तो समझते हो आप, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंटन है, तो प्लूरल तो है ही, और डाटिव क्यों हो रहा है ये? एनवीडीए। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, अब ये पर्सन हो गए, ये थिंग हो गई, चारों चीज आ गए ना, इसलिए। ओके, डॉक्टर जिंक्ट शोन। तुम लोगों की बेटी तो बहुत अच्छा गाती है भाई, तुम लोगों की बेटी। तो ईयर की टेबल क्या होती है? Ear. ऑयर, Ear. ईयर की टेबल, पजेसिव का तो मतलब है कि यहां जो लिखा है उसकी टेबल आएगी। तो आपकी बेटी, ये तुम लोगों की बेटी, तुम लोगों की बेटी, जो बेटी है वो तो फेमिनिन है, दी डॉक्टर, तो क्या आना चाहिए? ऑयरे डॉक्टर जिंगशोन। तुम लोगों की बेटी क्या गाती है, बहुत अच्छा गाती है। पेटर माल्ट, पेटर तो भाई अपने कमरे को, खुद के कमरे को ही पेंट कर रहा है। जाइन पेटर माल्ट, Sein. जाइन सीमर। Sein. पेटर मैस्कुलिन है, तो टेबल बनेगी जाइन जाइने, जाइन जाइने, और फिर सीमर है, वो दास है, तो दास का आकुजाटिव भी दास होता है, ऐसे ही जाइन का आकुजाटिव भी जाइन होता है न्यूट्रल में। ओके, डायना फ्रॉन्डिन दाइने फ्रेंडिन इज शोन। तुम्हारी जो फीमेल फ्रेंड है, सुंदर है, तो डू के हिसाब से डाइन की टेबल बनेगी, डाइन डाइन है, डाइन डाइन है। इस यूबरजेट से ट्रांसलेट करना, Wish. मैं तुम्हारे पापा का लेटर ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो ये कौन सा ऑयल। होगा? एनवीडी होगा भाई इसमें तो। ऑयर तुम्हारे पापा के लिए ओइरम, इस यूबरजेट से ओइरम फाटर डिजन ब्रीफ के लिए सेंस आ रहा है ना। द स्किंट ब्रिंट, द स्किन ब्रिंट डाटिव आएगा इस दोहरे के लिए, कि किसके लिए, क्या क्या आएगा यहाँ पे? जाइनम, जाइन का किसको और किसके लिए और क्या। नेक्स्ट वाला आप बताओ क्या आएगा, सोचो। जाइन बुक जाइन लग रहा है। इंगे कोई फेमिनिन है, इंगे नाम है किसी का, इंगे जूक्ट, जाइने होगा फिर Sein. जाइन ईयर ये अगर फेमिनिन है तो फिर ईयर की टेबल बनेगी, ईयर ईयर है, ईयर ईयर है, और ये दास है, बुक दास होती है, इसलिए आकुजाटिव, आकुजाटिव क्योंकि वर्ग जोखन आकुजाटिव है। फ्रागन जी,
ये ये आता है है सर। यूबर दिस थीमा एक ही है क्या? आप अपने स्टूडेंट से पूछ लो ऐसे। फ्रागन जी टेबल देखो आप, आकुजाटिव लेगी ना फ्रागन, ईयर ईयर है, ईयर ईयर है। स्टूडेंट तो मैस्कुलिन है तो हम लोग इसको ईयरन, फ्रागन जी ईयरन स्टूडेंट, ईयरन स्टूडेंट दिस थीमा। ओके टॉपिक क्या आएगा यहाँ पे? डू लिखा हुआ है इधर, दाहिने दाइने ग्रोस एल्टन जिन शोंदा। तुम्हारे दादी दादा तो ऑलरेडी यहाँ है। ओके शूले ईस्ट इंडियर शीलर स्ट्रास है हमारी उनजरे स्कूल। शूले फेमिनिन होती है तो क्या आएगा? उनजरे उंजरे शूले ईस्ट इंडियर शीलर स्ट्रास है, हमारी स्कूल शीलर स्ट्रास में है। फाटर आर्बाइटेड नॉक, Meinen. माइन arbeitet इसका तो माइन होता है और फादर मैस्कुलिन है, सो Meinen. माइन फाटर आर्बाइटेड नॉक। सब्जेक्ट में तो माइन ही होगा, माइन माइन है, माइन माइन है। और गेश्विस्टर का मतलब है भाई बहन, प्लूरल के लिए ही आता है काम में, तो हो जाएगा ओयर। गेश्विस्टर स्पिलन फूसबाल, प्लूरल के लिए ओयर 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 ओयर। जी गेबन दादा दादी को केक दे रहे। जी Ihnen. जी का मतलब dem दे, einem दे। ihrem In. ihrem ईरन आना चाहिए। ईरन इसलिए क्योंकि पहली बात तो दादा दादी दोनों के लिए है ये। ग्रोस एल्टर्न का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये प्लूरल के लिए होता है। प्लूरल और डाटिव भी आएगा। डाटिव क्यों आएगा? वर्ब आज सिखाइए ना उस लिस्ट में है एनवीडीए के हिसाब से, तो डाटिव प्लूरल है ये। ईरन ग्रोस एल्टर्न कुखन। लास्ट वीर जेहन, Unser. देखो उंजर की टेबल सुनाओ Wir. रंगा सिंह। Unser. उंजर की टेबल उनजर उनजरा Unsere. 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 उनजरा Unseren. Unsere. Unsere. Unser. Unserem. Unsere. Unserem. Unseren plus n. तो क्या होगा यहाँ? दास सिर्फ होती है, दाश्य उनजर Unser. unseren उंजर शिफ। वीर जहन उंजर शिफ। न्यूट्रल है वो दास, तो न्यूट्रल में उंजर का उंजर ही रहता है, जैसे दास का दास ही रहता है वैसे। 21 ये वाला इस यूबर जेट्स है। फाटर तो डेयर फाटर है। मैं तुम्हारे पापा को ये ट्रांसलेट करके दे रहा हूं, ये लिखवाया नहीं ना मैंने, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। यस जहां पे भी के लिए और को, कौन किसको क्या, कौन किसके लिए क्या, तो किसको और किसके लिए का सेंस आता है वो पर्सन के लिए डाटिव होगा, एलवीडी लगेगा उसमें। ये आपको मैंने यहाँ लिख के भी इसीलिए दिया है ताकि कभी भी कंफ्यूजन कहीं हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। कौन सब्जेक्ट है हमेशा, किसके लिए और किसको, आप ये किसको दे रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ये काम। क्या, क्या तो हो गया लेटर, यूबरजेक्शन मतलब ट्रांसलेट कर रहा हूं, किसके लिए, तुम्हारे पापा के लिए, तो डाटिव हो जाएगा ये। अब आपको सारी वर्ब्स का पता चल गया है कि कोई वर्ब डाटिव होगी कि आकुजाटिव होगी कि टू वे। इसको टू वे भी बोल सकते हैं ना, टू वे। कुछ लोग इसको टू वे वर्ब बोलते हैं और कुछ लोग इसको
NVDA, राइट, वेक्सल भी बोल सकते हैं, जर्मन में इसको वेक्सल बोल सकते हैं। ये डाटिव है, नॉमिनेटिव, और बच गई वो सारी आकुजाटिव है। Accusative. छा गए हो आप लोग? गुड, यस। ये और लिसनिंग है, तो कान दिख रहा है तो मतलब लिसनिंग है, आप ही का कान है ये। वर्ब केनन लर्नन, टू गेट टू नो, किसी से जान पहचान होता, फॉर द फर्स्ट टाइम। आप किसी से पहली बार मिलते हो, एक मुलाकात, पहली मुलाकात जो है उसके लिए केनन लर्नन। और ये सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब, मैं जब भी सेपरेबल वर्ब बोलता हूँ कहीं पे, 3 बार वर्ब, तो उसका क्या मतलब होता है कि वर्ब को सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कोई बोले अनमाखन, या अभी आया केनन लर्नन, केनन लर्नन, फॉर बाय, वो तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ही, वर्ब्स की बात कर रहा हूं मैं। वर्ब्स भी सेपरेबल होती है, जैसे अनमाखन, केनन लर्नन, मिट माखन, अब जागन। इस तरह से आपको पता चलेंगे धीरे धीरे, इस तरह की जो भी वर्ब आए, aufführen, ऐसे करके, तो ऑफस्टे, aufstehen, आई थिंक aufstehen, तो इस तरह से आएंगे। तो बहुत बार तो आपको ऐसे लगेगा कि ये प्रीपोजिशन सा क्या आ गया, ऐसे लगेगा। प्रीपोजिशन भी होती है आउफ। तो मान लो मैं बोलूँ मिट माखन, तो आप कहोगे मिट तो प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन नहीं होगी, वो वर्ब का पार्ट होगी। और सेंटेंसेस में अगर लास्ट में आपको बताया है, एंटलांग प्रीपोजिशन आपको लास्ट में दिख सकती है, और गेगन यूबर लास्ट में दिख सकती है। ये दो बताइए, सेंटेंस के लास्ट में ये दिख सकती है। इनके अलावा अगर कोई वर्ब आपको सेंटेंस, प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस के लास्ट में दिख रही है ना, तो ये मान के चलना कि वो प्रीपोजिशन है ही नहीं, वो वर्ब का ही पार्ट है। फिर आप उसको वर्ब के आगे जोड़ के डिक्शनरी में देख सकते हो, ठीक है। सो केनन लर्नन, इस तरह की सेपरेबल वर्ब्स होती हैं, उनका जो प्रीफिक्स है, मतलब पहला वाला पार्ट है, वो सेंटेंस के एकदम लास्ट में आके रुकता है। जैसे केनन लर्नन का मतलब है जान पहचान करना। इश लर्ने जी केनन, इश कंजुगेट इसी को करेंगे, ये तो लास्ट में जाएगा। इश लर्ने जी केनन, मैं उनसे जान पहचान कर रहा हूं। aufführen, टू स्टॉप, aufstehen, टू गेट अप, उठना। जैसे मान लो कोई बोले मैं 5 बजे उठता हूं, तो कंजुगेट इसी को करोगे, ये तो लास्ट में जाएगा। ये तो प्रीपोजिशन लिखी है मैंने। इश स्टे है, ओम फिन फॉर, Stay अब आउट, on forward off. इस स्टे है उम्फन फॉर आउफ, मैं 5 बजे उठता हूं, ठीक है। तो ये सेपरेबल वर्ब होती है, इस तरीके से आएंगे अपने इसमें। सो 3 कैटेगरी बना दी इन्होंने, एक तो जान पहचान करने के लिए मिलते हैं किसी से, तो एक कहीं ऑर्डर दे रहे हो आप, और एक ऑर्डर देने के बाद में बिल भी आता है। सो आपको कैटेगरीज में लेना है। कौन आइन स्वाई द्राई किस में आना चाहिए? वास नेमन जी क्या लेंगे आप? स्वाई, स्वाई, क्योंकि ऑर्डर देने की बात तो सेकंड है, उधर तो बिल आ जाएगा। स्वाई। Wir möchten bitte zahlen. Drei. Like to pay. drei, Dry. Zusammen oder getrennt? drei, एक साथ पे करोगे या अलग अलग? drei, Dry. Drei. Drei Kaffee bitte. zwei, Zwei. Kaffee Zwei. लियाओ 3. Zwei. Hallo Lena, das ist Jo. eins, 1. Hi, woher kommst du? Jo.
Ein. ऐसे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, हालचाल पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये पहला है, मिलना जुलना, यहाँ ऑर्डर करना और उधर पेमेंट करना। ट्रिंकन, आप क्या पिएंगे? वास म्यूस्टन जी ट्रिंकन। स्वाई काफे बिटे, आप ये भी कह सकते हो वीर नेमन स्वाई काफे बिटे, स्वाई टे बिटे, स्वाई वासर बिटे। मिट ऑर्डर ओन मिल्श, टे की बात है तो Mit Milch und Zucker. मिट मिल्श und सुकर। मिट मिल, इसने पूछा तो जवाब दिया मिट मिल्स und सुकर। उसने एक सोचा शुगर भी बता देता हूँ, नहीं तो अलग से और पूछेगा। मिट मिल्स und सुकर। सालन बिटे, पूरा सेंटेंस क्या होगा? वी वुड लाइक टू पे, Wir möchten Wir möchten bitte zahlen, हम लोग पे करना चाहते हैं। Wir möchten bitte zahlen, फिर क्या आएगा? Zusammen oder getrennt? zusammen oder getrennt. विवेक समझ में आ रहा है ना? एक साथ? यस सर। यस। अमृत या अबित? Yeah. सो यहाँ पे मतलब इस तरह के छोटे छोटे डायलॉग्स हम लोग बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए इस तरह के डायलॉग्स कॉपी में लिखने चाहिए। Wir möchten bitte zahlen, zusammen oder getrennt? एक साथ पे करोगे कि अलग अलग? आदत ही है उनकी, पूछते हैं zusammen bitte या फिर zusammen। Zwei Cola, zwei Kaffee, ein Wasser. Das macht 20 Euro, das macht 9 Euro, जो भी है। बिटे इसका मतलब है ये लीजिए। डंक है, फिर मिलेंगे के लिए क्या था? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen. Yes, auf Wiedersehen। Wir müssen zahlen, zusammen oder getrennt? Zusammen bitte। Das, 2 Cola, 3 Limonade, das macht 20 Euro। Hier bitte, ये लीजिए। Dank, danke, auf Wiedersehen। aus Spanien। ये एक टेक्स्ट आपको कराता हूँ लास्ट। काफे इंटरनेशनल, कॉफी हाउस का चलन यूरोप में ज़्यादा है, अपने चाय की थड़ी का ज़्यादा है चलन। उधर कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, अपने चाय पीते हैं, मतलब थड़ी की कोई बात नहीं, पीते क्या है ज़्यादा, कॉफ़ी नहीं पीते अपने यहाँ, पीते हैं लेकिन उतना नहीं पीते, इतना चलन में नहीं है, चाय ज़्यादा है। सो ये कॉफ़ी के बारे में बता रहे हैं। काफ़े इंटरनेशनल कि कॉफ़ी का जो चलन है इंटरनेशनल है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। Das Kaffeetrinken ist eine arabische Tradition. It's an Arabic tradition. मतलब अरब से आई है कॉफ़ी पीने की ये ट्रेडिशन। Die Türken haben Mokka international populär gemacht. टर्किश लोगों ने मोका को इंटरनेशनली पॉपुलर बना दिया। मोका। In Europa hat Österreich eine lange Kaffeehaus-Tradition. यूरोप में ऑस्ट्रिया, यूस्ट्राइस मतलब ऑस्ट्रिया, जर्मनी का नेबर है, ऑस्ट्रेलिया मत समझ जाना, ऑस्ट्रेलिया तो अलग है, ऑस्ट्रिया। हाथ, ये एक ग्रामर है जो आपको सिखाऊंगा। हाबन वैसे तो नॉर्मल तो सिखा दिया आपको हाबन, लेकिन ये मतलब जब ये तो नॉर्मल वाले ये आपको सिखा दिया वो ये तो इन यूरोपा हार्ट ऑस्ट्राइस eine lange ट्रेडिशन, काफी हाउस ट्रेडिशन। हाबन का मतलब तो है जो होता है वही है, ये चीज तो सीखी हुई है अपनी। मतलब ऑस्ट्रिया जो है इनकी कॉफी हाउस की ट्रेडिशन काफी लंबी है। लंबी का मतलब काफी दिनों से है, बहुत टाइम से यहाँ पे कॉफी और कॉफी हाउस का चलन है। तो हाबन ही यही है, इसमें सब्जेक्ट जो है ऑस्ट्रिया है, यूस्ट्राइस ऑस्ट्रिया है। आपको बताया था सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे भी लिख सकते हैं और थर्ड पोजीशन पे भी लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा ऐसे देखोगे आप,
इसको ले जाओ इधर और इन यूरोपा को इधर ले जाओ, तो आप बोलोगे योस्ट्राइस हार्ट इन यूरोपा eine lange काफी हाउस ट्रेडिशन। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उसकी कॉफी हाउस की ट्रेडिशन काफी लंबी है, काफी पुरानी है मतलब। Und viele Kaffee-Variationen and there are lot of coffee varieties. कॉफी भी अलग अलग तरह की हैं ना। Heute ist Kaffee trinken in का मतलब है in trend in fashion। आज कॉफी जो है वो फैशन में है, ट्रेंड में है कॉफी। Heute ist Kaffee in लाटे macchiato, espresso, cappuccino, ये नाम है कॉफी की वैरायटीज के। हाइसन दी टॉप फेवरेटन, ये टॉप फेवरेट हैं लोगों की। कहाँ पे? इन हांगकांग, न्यूयॉर्क, बर्लिन और सेंट और सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग। ये बड़े बड़े सिटीज के नाम बताए उन्होंने उधर के, राइट, कि वेस्ट में, यूरोप में यहाँ बहुत चलती है, स्पेशली इन जगह पे। और ज़्यादातर ये वाली चीज़ें चलती हैं, ये वाले ब्रांड या मतलब वेराइटीज, ब्रांड तो क्या। काफे केटन, केटन होता है ब्रांड्स कॉफी की चेन, काफे केटन। जैसे मैंने बोला था अभी मेरी वाइफ को हार करा के दूंगा, तो वहां मैंने हाल्स केटे बोला था। केटे का मतलब चेन है, तो वो चेन एक से मोतियों से मिलके चेन बनती है ना, सारे एक से। ऐसे ही इनकी जो कॉफी हाउस होती है, मैकडोनाल्ड होता है, ये चेन सब एक से होते हैं इनके, जहां भी आप देखोगे। तो केटे का मतलब चेन और काफे केटन का मतलब कॉफी हाउस की जो चेन है, एक भी नहीं कई हैं, जैसे कि स्टारबक्स, ज़ेगाफ्रेडो, कॉफी बीन्स, ये चेन्स जो है उनकी प्लूरल है ये, तभी जेंड आया है। जो इंटरनेशनल भी मैकडोनाल्ड्स, ये इतने इंटरनेशनल हैं जैसे मैकडोनाल्ड्स। Kaffee sind ideal für die Kommunikation und für Kontakt है। कॉफ़ी आइडियल है कॉन्टेक्ट मेकिंग के लिए। किसी से दोस्ती करनी है, किसी से कोई बात करनी है, तो उसको कॉफ़ी पे बुलाओ। ऐसे क्लार दे आर आइडियल फॉर कम्युनिकेशन, इनसे बात हो पाती है। सो ये लास्ट थी एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक तो ऑडियो की ट्राई करनी है, और आज घर पे सर और भी प्ले हो रही। प्ले नहीं हो रहा तो कल मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको, ऑडियो रहने दो। आप फर्स्ट लेसन में जितने भी वोकैब है उसको करके आना। एक डिक्टेशन भी कराता हूं मैं फ्राइडे को, आपको ध्यान हो तो। Yes, तो sir. आपका कल इसके जो भी वर्ड्स हैं फर्स्ट लेसन में एक बार लिख लिख के देख लेना। आपको लगे ना कि ये इसमें अटक सकता हूं मैं, तो बिना देखे लिख लिख के देख लेना। पहले लेसन की वोकैब का डिक्टेशन कराऊंगा कल, मतलब फर्स्ट लेसन में से ही बोलूंगा कोई भी वर्ड, बीच बीच में से बोलूंगा, तो उस टाइम पे आप देख नहीं सकोगे। आप सोच रहे हो देख लेंगे ना, तो बोलते टाइम कहाँ देख पाता है आदमी, क्योंकि इससे पहले तो दूसरा वर्ड आ जाता है। तो कल डिक्टेशन में आपके फर्स्ट लेसन की वोकैब ही होगी, वो देख के आना है आपको। ठीक है, इतना कर लेंगे आप? Yes, sir. Yes, sir. गुड डन। ऑडियो हम करेंगे कल। Das ist alles done. That's all for today. Danke, sir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.